स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचिंग एक्सपर्ट में। बच्चों, हम बात करते हैं 11th फिजिक्स के बारे में और आज इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक मैं आपको कुछ कन्वर्जन सिखाने वाला हूं। अक्सर देखा गया है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो जैसे मान लो कोई हमें फिगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो हम उस फिगर को सेंटीमीटर में ना जमा कर ना पुट करके मीटर में पुट करते हैं। तो किस तरीके से हम बहुत सारे इन फैक्टर्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, चर्चा हम इस बात की करेंगे। बच्चों ध्यान से देखिएगा, सब बोर्ड पर कन्वर्जन की बात करें अगर हम। बच्चों आप सब जानते हो कि 1 मीटर का प्रतीक एम होता है, आप सब जानते होंगे। तो मैं मीटर हिंदी में कभी भी नहीं लिखूंगा, कैपिटल एम लगाऊंगा, इसका मतलब है 1 मीटर। बच्चों मैं इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा जो आपको खुद को करने होंगे। और अगर आपने ये लेक्चर बहुत ध्यान से देखा ना तो ये जहां इंटेलिजेंस से इंटेलिजेंट बच्चा गलती करता है उस टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं। 1 मीटर में बच्चों कितना सेंटीमीटर होता है? 100। ध्यान से देखिएगा भाई साहब, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर है? 100। पर हम वैज्ञानिक विधि के अनुसार संख्याओं को ऐसे नहीं लिखेंगे। 100 आप फिजिक्स में लगभग कहीं भी नहीं देखोगे बच्चों। तो इस आंसर को कैसे लिखना होगा मैं अगले स्टेप में इसको इसी 1 मीटर को बच्चों लिख के दिखाऊंगा 10 की घात। अब इसमें कितनी जीरो हैं? 2 जीरो। तो जितनी शून्य होती हैं, जितनी जीरो होती हैं ना, वो संख्या 10 की घात में लिखी जाती है। मेरी बातों को फील करके देखें बच्चों आप। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये आप सब भली भांति जानते हो। पर अब हम आज के बाद ऐसे बोलेंगे कि 1 मीटर में 10 की घात 2 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में बच्चों 10 की घात 2 सेंटीमीटर होता है। अच्छा, मान लीजिए कहीं आपको लंबाई दी गई है, भाई किसी वस्तु की लंबाई साहब 5 मीटर है। कितनी है? 5 मीटर। और सपोज चाहना पड़ेगी नहीं, वैसे खैर आपको ये लंबाई सेंटीमीटर में लिखनी है तो नॉर्मल बच्चों आप 500 लिखते। लेकिन अब मैं आपसे कहूंगा कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 की घात 2 से गुणा कर दो तो आप बच्चों इसको इस तरीके से लिखा करोगे। 5 मीटर को आप क्या लिखोगे? 5 गुणा 10 की घात 2 सेंटीमीटर। ये तो सब कुछ समझ में आता है। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सर मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए अगर आप 10 की घात 2 से गुणा कर रहे हो तो फिर ये भी तो बताओ कि अगर सेंटीमीटर आ गया, ये बहुत बार आएगा, लंबाई 5 सेंटीमीटर है। पर जब बच्चों में सवाल करता हूं ना तो मैं मात्रक कभी भी सेंटीमीटर काम में नहीं लूंगा, लंबाई का मात्रक मीटर ही काम में लेना होगा। तो सर इसे मीटर में कैसे बदला जाए, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदला जाए? अब ध्यान से देखना भाई। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर? ये 10 की घात 2 है ना, आप दोनों पक्षों में 10 की घात 2 से भाग देना बच्चों। ये तो बन जाएगा 1/10 की घात 2 मीटर और ये 10 की घात 2/10 की घात 2 सेंटीमीटर। देखो ये तो आपस में कैंसिल हो गए, जो चीज़ ऊपर है वही नीचे है। पर बच्चों ये चीज़ ऊपर जाएगी और आप याद रखना, जब भी कोई अंश से हर में या हर से अंश में जाती है ना तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। जैसे नीचे 10 की घात 2 है, ऊपर 1 तो बच्चों है ही एक तरीके से, इनटू जैसे ही ये ऊपर गया ना ये बन जाएगा 10 की घात -2। यहां कितना बचेगा? एक तरीके से 1 सेंटीमीटर। थोड़ा घुमा के अगर इसको लिखूं तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 से गुणा करने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 10 की घात -2 मीटर। इंपॉर्टेंट बातें आप बोर्ड पर देखोगे। देखो आपको कैसे याद रखना है, मैं आपको याद रखने की ट्रिक भी बताऊंगा ताकि आपको लॉन्ग टाइम आपके दिमाग में इस तरह ही चीजें। बच्चों 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? दिमाग में आता है 100 को आप बोलोगे 10 की घात 2। 100 को आप क्या बोलोगे? 10 की घात 2। तो उम्मीद है ये तो आपको अभी याद हो गया होगा, अभी आज याद करना है, वापस देखने की जरूरत नहीं पड़े, इतना पढ़ना है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है बच्चों? 10 की घात 2 सेंटीमीटर। उम्मीद है आप सबको समझ में ये आ गया होगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है बच्चों? 10 की घात 2। बार बार बोलिए, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है? 10 की घात 2। और अगर उल्टा पूछ ले, ये तो 1 मीटर में है, 1 सेंटीमीटर में पूछ ले तो बस घात का चिन्ह बदल दो। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर है? ध्यान से देखो, 10 की घात -2। एक्चुअल में क्या हुआ होगा,
ये चीज पहले नीचे आई होगी और फिर नीचे से ऊपर गई होगी, तभी तो इसका चिन्ह बदला होगा। तो आपको दो सूत्र याद हो गए। अच्छा, जो लिस्ट लिखता हूं मैं हमेशा की तरह, इस दूसरे वाले कॉर्नर पर, बोर्ड पर दूसरे वाले कॉर्नर पर मैं धीरे धीरे एक लिस्ट तैयार करता हूं जो आप सबको याद हो जानी चाहिए बच्चों। ये बहुत बेसिक बातें हैं, कोई नहीं पढ़ाता है, पर बच्चा यही गलती करता है, मुझे पता है। तो देखिए बच्चों, लिस्ट बना रहे हैं हम साहब कि 1 मीटर में 10 की घात 2 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। 1 मीटर में था ये, और अगर बच्चों में बात करूं 1 सेंटीमीटर की, तो घात का चिन्ह बदल दीजिएगा बच्चों, 10 की घात -2 मीटर। बताओ ये दोनों बात समझ में आई कि नहीं आई? सबको समझ में आ गई ना? कैसे आई उसका पूरा बायोडाटा इधर है। आप सब जानते हो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। मैं 100 को 100 ना लिखकर 10 की घात कितनी लगती है बच्चों? जितनी इसमें जीरो होती हैं, जितनी इसमें जीरो होती हैं। ठीक है साहब, ये समझ में आ गया। अब 1 सेंटीमीटर चाहिए तो यहाँ 1 बनाना है। 1 कब बनेगा? जब इस संख्या का दोनों पक्षों में भाग दिया जाए। आपने दे दिया, ये कट गया और ये ऊपर गया तो घात का चिन्ह बदल गया। उम्मीद है आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। 2 फॉर्मूले याद हो गए सबको। 1 मीटर, मेरे साथ बोलने का प्रयास करिए बच्चों। 1 मीटर बराबर 10 की घात 2 सेंटीमीटर। अब उल्टा बस दिमाग में रखना है कि चिन्ह बदलना है घात का। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2 मीटर। बहुत बढ़िया। इसी तरीके से बच्चों आप किलोग्राम की बात करें, तो लंबाई वाला मात्रक हो गया। लंबाई का मात्रक मीटर था ना। द्रव्यमान की अगर मैं बात करता हूं, आप खुद दिमाग लगाइएगा। अगर ये आपने सोच लिया तो अब आप समझ जाओगे इसका मतलब। 1 केजी द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है बच्चों। किलोग्राम केजी। और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बच्चों? 1000। ये तो सबने पढ़ा होगा भाई। ऐसा कोई बच्चा है जो ये नहीं जानता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 नहीं जानता है। उसका भी मेरे पास सिस्टम है कि ये जहां भी शब्द आ जाए ना, कैपिटल के, इसका खुद का मतलब 1000 होता है। 10 की घात 3 होता है बच्चों के का मतलब। आगे पढ़ूंगा अभी थोड़ी देर बाद ही। बहुत बढ़िया। अब साहब इसको 10 की घात में लिख दें गुरुदेव। तो 1 केजी बराबर क्या लिखूं बताओ? 10 की घात कितनी लिखूं? सोच के देख लो जल्दी से बच्चों, फिर मैं बोलूंगा और आंसर मैच करना अपना। इसको मैं 10 की घात कितना लिख के दिखाऊं बच्चों? 3 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम है बच्चों? 10 की घात 3 ग्राम। बोल के देखा करो, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम है बच्चों? 10 की घात 3 ग्राम। सही है। अच्छा, तो फिर 1 ग्राम में भी आप बता ही सकते हो, डायरेक्ट बिना कुछ सॉल्व करे बता दोगे। 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होगा? 10 की घात -3। कैसे होगा? यहां आपको 1 ग्राम चाहिए तो एक संख्या चाहिए। 1 के लिए इस संख्या का आप दोनों पक्षों में भाग दोगे तो बच्चों 1/10 की घात 3 किलोग्राम बराबर 10 की घात 3/10 की घात 3 ग्राम। ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर गया तो 10 की घात -3 किलोग्राम बराबर 1 ग्राम। इसका मतलब 1 ग्राम में 10 की घात -3 किलोग्राम आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? चारों सूत्र सबको समझ में आए ना? 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? दिमाग में तो 100 ही रखना है। धीरे धीरे 10 की घात 2 भी स्थिर हो जाएगा, पर 100 नहीं बोलना होता बच्चों, 10 की घात 2 बोलना होता है। तो बताओ 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 10 की घात 2 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। फिर 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर? 10 की घात -2 मीटर। अच्छा, अब इनको भी इकट्ठा कर रहा हूं इसी लिस्ट में। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। 1000 बोलते 3 जीरो मतलब 10 की घात 3 हो गया बच्चों। तो 1 ग्राम में कितना किलोग्राम? 1 ग्राम में कितना किलोग्राम? 10 की घात -3 किलोग्राम। बताओ ये समझ में आए कि नहीं आए? लंबाई के तो मीटर सेंटीमीटर, सबको उम्मीद है पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। 1 मीटर में 10 की घात 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 की घात -2 मीटर, 1 किलोग्राम में 10 की घात 3 ग्राम और 1 ग्राम में 10 की घात -3 किलोग्राम। नोट कर लीजिए जल्दी से। अब कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं बच्चों। धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है हमें। अच्छा चलो मैं इसको इरेज कर देता हूं ना। सिंपल सूत्र लेते हैं, चलो सिंपल सूत्र लेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटा सा एक क्वेश्चन। एक आयत
की लंबाई तथा चौड़ाई, ध्यान सुनिएगा बच्चों, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः, लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हैं। समझिएगा आप, एक आयत है जिसकी लंबाई बच्चों कितनी है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है बच्चों 10 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब आप विचार करें, अब आप बच्चों विचार करें और खुद करके देख ले, भले स्क्रीन पॉज करके आप कर सकते हो, क्योंकि क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है, लंबाई गुना चौड़ाई, मैंने बता दिया है, अदरवाइज आपको 10th क्लास में भी आता होगा, मुझे इतना विश्वास है। कैसे करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को? लंबाई का प्रतीक मैंने आपको क्या बताया, देखो स्टैंडर्ड तरीका सीखिए आप। अब आप फिजिक्स के अंदर आइए, 10th क्लास छोड़िए, फिजिक्स के अंदर आइए। हिंदी में लंबाई किसी को नहीं लिखना है, लंबाई को बच्चों लेंथ बोलते हैं, इसलिए एल बराबर, लंबाई को इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं ना, लेंथ, इसलिए मैंने एल काम में लिया है। और जो एल की वैल्यू है, लंबाई पहला कितना है 5 सेंटीमीटर। अब जैसे ही सेंटीमीटर दिखे इसको खा जाना बच्चों, और आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की घात -2 से गुणा किया जाता है। यह आपको समझ में आ जाना चाहिए। जो आयत की लंबाई है बच्चों वो 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है पर हमें तो मीटर में चाहिए, और सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाए 10 की घात -2 से गुणा करके। बच्चों चौड़ाई की बात करूं, चौड़ाई को बोलते हैं ब्रेथ, स्मॉल भी ले लो इसका प्रतीक, 10 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लो। यह कहानी समझ में आई? आपको एरिया इसका फाइंड आउट करना है कैपिटली। पहली बात तो प्रतीक बताओ समझ में आए कि नहीं आए? अगर आप लगातार वीडियोस देख रहे हो तो अब मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको बहुत दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। सूत्र की बात करें तो चूंकि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, याद है क्या? सारी वैल्यू जमाओ और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देन एरिया इज इक्वल टू मतलब बराबर 5 गुणा 10 की घात -2 गुणा 10 गुणा 10 की घात -2। तो बच्चों देखो बहुत सिंपल शब्दों में आंसर लेके आ रहा हूं, ध्यान से देखना। संख्या तो आपको 5 दिख रही है, अब 10 की घात कितनी है सबको जोड़ दो। अगर बहुत सारी 10 की घात मल्टीप्लाई में हो, गुणा में हो बच्चों, ध्यान से देखना, 10 की घात यहां से कितना आया -2, यहां से कितना आया -2 कितने हो गए -4। और ध्यान से देखो अदृश्य एक यहां बैठा है, अरे 10 के ऊपर कम से कम एक तो बैठा ही है ना, तो कितना आ गया -4 -2 और -2 -4, और -4 और प्लस का 1 कितना आएगा -3 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर गुणा मीटर क्या आएगा बच्चों? मीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। 5 गुणा 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर इज योर राइट आंसर। समझ में आया सबको? क्वेश्चन क्षेत्रफल का नहीं था, मुझे आपको क्षेत्रफल नहीं पढ़ाना है, आप सबको आता है, मुझे सिखाना है आज कन्वर्जन। आज की इस वीडियो में मैं चाहता हूं कि आप क्या सीख जाएं? कन्वर्जन सीख जाएं। क्या सीख जाएं? कन्वर्जन सीख जाएं। कहानी समझ में आई? अच्छा, आगे देखिए बच्चों, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आप स्क्रीन पॉज करके लिख लेना इसको ना। कभी कभार आप देखोगे, मान लीजिए मैंने आपको किसी, फॉर एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल ले रहा हूं अब मैं, सपोज आपको क्षेत्रफल दे दिया मैंने कितना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई सेंटीमीटर स्क्वायर भी तो एक दूरी का, क्षेत्रफल का मात्रक एक तरीके से दूरी का स्क्वायर होगा। अब सेंटीमीटर में दूरी नापता हूं, यह भी दे सकता है एग्जाम में कि भाई क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बच्चों बताओ मैं 5 काम में लूंगा क्या मैं 5 ही काम में लूंगा क्या? नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर है, जबकि मुझे सेंटीमीटर से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो मात्रक मीटर स्क्वायर में चाहिए बच्चों। किस में चाहिए? मीटर स्क्वायर में। बुद्धि का उपयोग करना अपनी का। 5 इस सेंटीमीटर की जगह पर, स्क्वायर तो लगे ऊपर, सिर्फ ये लो स्क्वायर तो मैंने लगा दिया, 5 तो अपनी जगह पे ही है। और बच्चों इस सेंटीमीटर की जगह पर क्या आप 10 की घात -2 मीटर लिख सकते हो क्या? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्षेत्रफल कितना है? बुद्धि का उपयोग करना भाई।
क्षेत्रफल कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 5 तो ठीक है, पर इस सेंटीमीटर की जगह पर कोष्ठक के अंदर 10⁻² मीटर स्क्वायर लिखा मैंने। और बच्चों स्क्वायर का मतलब हुआ 2 बार। और देखो एक बात और बता दूं मैं आपको, अगर कहीं 10⁻²3 ऐसे आ जाए तो वैसे मतलब तो इसका 10⁻² 3 बार लिखना है। और अभी मैंने आपको क्या बताया, जब बहुत सारी 10 की घातों का गुणा हो रहा हो तो घातें जोड़ दी जाती हैं, 2 और 2 4 और 2 6। अब ये पर तरीका मुझे पसंद नहीं आया क्यों, बहुत लंबा है। मैं आपको ट्रिक सिखाता हूं बच्चों, जब भी 10 की घात डबल आ जाएं, 10 की घात इसकी घात ये, तो बच्चों उनका गुणा कर दिया करो, 3 × 2 6, 10 की घात 6 आपका आंसर है। फॉर एग्जाम्पल्स मैंने लिया 10 की घात 2 की घात 3 की घात 4। अब बताओ, आप कर सकते हो इसे लंबे तरीके से? नहीं होगा। जितनी भी घात हैं सबको गुणा करो, 4 × 3 12 × 2 24। बच्चों इसका मतलब 10 की घात 24 है। रट लो, जब भी डबल घातें आ जाएं उनका गुणा कर देते हैं, डबल घातें आ जाएं उनका गुणा कर देते हैं। इसी कंसेप्ट का उपयोग करते हुए 5 10 की घात -2 × 2 कितना आएगा -4, 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। खेल खत्म। कुछ कहानी समझ में आई कि नहीं है, पहले तो आप ये बताइए क्या समझ में आया बच्चों, कि अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो देखो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं आप, 10 की घात -2 से, पर स्क्वायर की वजह से वो -4 बन जाएगा। एक समझ में ये भी आ जाना चाहिए कि अगर कहीं सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया तो आप उसको 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर लिखोगे। ये बहुत काम देता है और बहुत बच्चे इसमें फंस जाते हैं। समझिएगा, दोबारा समझिएगा बच्चों। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 10 की घात 2। और एक इंपॉर्टेंट ये है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती होती है, फिर ये इंपॉर्टेंट है, इसमें माइनस वाले इंपॉर्टेंट है। 1 सेंटीमीटर में 10 की घात -2 मीटर, 1 ग्राम में 10 की घात -3 किलोग्राम, और सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। होमवर्क जिसे आप मुझे कमेंट करके बताने वाले हो, मान लो किसी वस्तु का एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप बताना कि इसको मीटर स्क्वायर में कितना लिखा जाए, इस एरिया को मीटर स्क्वायर में कितना लिखा जाए, यह आपको कमेंट करके बताना है। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए बच्चों एग्जांपल, मैं आयतन की अगर बात कर लूं, किसकी बात कर लूं बच्चों, आयतन की। मान लीजिए आपको किसी वस्तु का आयतन दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर क्यूब। आप जानते हो ना आयतन में 3 दूरियां होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो मात्रक में जो लंबाई का मात्रक होगा उसकी घात भी कितनी चली जाएगी, 3 चली जाएगी। तो मैंने यहां जो मात्रक लिया है 6 सेंटीमीटर क्यों लिया है, अब मुझे मीटर में बदलना है। तो मैं तो सीधी सी बात जानता हूं दोस्तों, आप देखो 6 तो ठीक है, इस सेंटीमीटर की जगह पर क्या मैं 10 की घात -2 मीटर जमा सकता हूं क्या? अरे सेंटीमीटर की जगह पर 10 की घात -2 मीटर जमा सकते हैं क्या? अब पावर कितनी है बच्चों इसकी, 3। तो आप इसको 6 × 10 की घात गुणा कर दो -6 मीटर क्यूब लिख सकते हो। खेल खत्म। 6 × 10 की घात -6 मीटर क्यूब। तो एक ये बन गया अपना कि जो सेंटीमीटर क्यूब है ये 10 की घात -6 मीटर क्यूब है। ये समझ में आया कि नहीं आया? सेंटीमीटर में कितना मीटर था, 10 की घात -2। सेंटीमीटर स्क्वायर में -2 का 2 से गुणा और किया तो -4। सेंटीमीटर क्यूब में -2 का 3 से गुणा किया तो -6। समझ में आ रहा होगा शायद आपको। एक एग्जांपल और देखें बच्चों, मान लीजिए आपका आयतन है 100 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छे से देखना बच्चों, इसको गलती हो जाती है बच्चों से। 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो बच्चों 100 तो ठीक लग रहा है। सेंटीमीटर क्यूब को, सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे आप चाहो तो 10 की घात -6 मीटर क्यूब, दिमाग में कैसे क्लिक करना चाहिए, अच्छा 10 सेंटीमीटर मतलब -2, और -2 की पावर कितना आएगा 3, तो -6 से गुणा कर दिया। समझ में आ गया होगा। इतना ही छोड़ सकता हूं, इतना पसंद ना हो किसी को बच्चों तो दिमाग लगाओ, यहां एक तरीके से 10 की घात 2 है ये। अब विचार कीजिए बच्चों, 100 का मतलब एक तरीके से 10 की घात कितना होता है 2, और -6 ये रहे, तो आप इसी चीज को 10 की घात -4 मीटर क्यूब भी लिख सकते हो। मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही बताइए आप? सबको समझ में आ रहा है ना?
मेरा कहने का मतलब है कि अब कोई भी मात्रक सेंटीमीटर मीटर में हो, सेंटीमीटर स्क्वायर हो, सेंटीमीटर क्यूब हो, आप उन्हें मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। नोट कर लो। कुछ होमवर्क देता हूं मैं आपको, जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। होमवर्क 10 सेंटीमीटर कहां बदलोगे बच्चों? सेंटीमीटर को तो मीटर में। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर कहां बदला जाएगा? मीटर क्यूब में। 1000 मीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब। 8 किलोग्राम, 8 ग्राम लिखो, किलोग्राम में बदलना है बच्चों। फिर आप लिखिए 10 ग्राम। इन सबको आपको संगत मात्रक में बच्चों चेंज करके बताना है, और आप इनका जवाब कमेंट करोगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप बेझिझक पूछ लोगे। क्लियर है बच्चों? तो अब आप इसको बोर्ड से ढंग से नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।